एक तरफ देश में जहां बाघों को बचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं साथ ही भारत में इनका अवैध व्यापार भी फल फूल रहा है। पिछले 23 वर्षों में इनकी अवैध तस्करी की दुनिया भर में कुल 2205 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से 34% यानी 759 घटनाएं अकेले भारत में दर्ज की गई हैं। लेकिन अब और नहीं, अब जंगलों में बाघों से बेखौफ आके चार करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा। तो चलिए बताते हैं आपको कि बाघों और एआई के बीच क्या कुछ हो रहा है। बाघ तो जंगल में चाहे जिसकी खबर ले सकता है, लेकिन अगर एआई जैसी दुनिया की उभरती तकनीक ने अगर बाघ की खबर ली हो तो उसकी भी कोई खास वजह होगी। जी हाँ, वो तो है। अब ये तो मैं आपसे पूछूंगी नहीं कि बताइए इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है, लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि टाइगर को हमारे यहाँ सोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भाई क्यों ना हो, गठीला बदन, रोबीली चाल, खूंखार आंखें, कमाल का कॉन्फिडेंस। यूं ही नहीं, सारी दुनिया बाघ को सिर्फ देखने भर के लिए पागल हुई जाती है। तो इसकी वजह यह है कि बाघ यूं ही देखने को तो नहीं मिलता, और वैसे भी बाघों की संख्या दिन पर दिन कम हुई जा रही है। लोगों को बाघ का शौक, उसकी खाल का शौक, उसके नाखूनों का शौक और पता नहीं क्या क्या। कोई आश्चर्य नहीं, और दुनिया भर में टाइगर बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग एक बहुत बड़ा और बड़ी लेन देन वाला गैर कानूनी कारोबार है। दुनिया भर में पाए जाने वाले 9 प्रजातियों में से कोई भी इस तस्करी से नहीं बच पाया है, चाहे वो सर्बियन टाइगर, सुमात्रन टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जवान टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर, साउथ चाइना टाइगर, बाली टाइगर या फिर हमारा अपना रॉयल बंगाल टाइगर ही क्यों ना हो। क्या रोबीला नाम है ना, जैसा रूप वैसा ही नाम। लेकिन शायद यही रंग रूप उसकी त्रासदी भी है। कहने को तो टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है और इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी टाइगर कंजर्वेशन यूनिट भी है, लेकिन यही वह जगह भी है जहां कड़े कानूनों के बावजूद अवैध शिकार आज भी अपने चरम पर है। सख्त कानूनों के बावजूद बंगाल टाइगर जैसी आकर्षक प्रजातियों को तस्करी के गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। पूरी दुनिया में इस प्रजाति के 4981 से भी कम मेंबर्स हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा भारत में रहता है। चीन इस एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को अंगों और बाय प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अन्य टाइगर रेंजिंग देशों के इलीगल प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग नेटवर्क के माध्यम से चीन तक पहुंचते हैं। तस्करी किए गए बाघ उत्पादों का उपयोग मुख्य रूप से सजावटी सामग्री या चीनी पारंपरिक दवाओं और शराब के उत्पादन में एक घटक का रूप किया जाता है। बाघ की त्वचा, पंजे और दांत फैशन की वस्तुओं, घर की सजावट, आभूषण, पवित्र सामग्री और बहादुरी का प्रतीक का हिस्सा माना जाता है। मांस, रक्त, हड्डियां, वसा और जनगणना सभी का उपयोग पारंपरिक दवाओं, टॉनिक और विभिन्न बीमारियों के उपचार में सामग्री के रूप में किया जाता है। जब बाघ की हड्डी उबलती है तो यह एक चिपकने वाले पदार्थ में बदल जाती है, जिसे बाघ की हड्डी का गोंद कहा जाता है, जो कई देशों में पारंपरिक दवाओं का एक घटक है। बाघ को अंगों की तस्करी की तीव्रता बाजार की मांग और लोगों की गलत धारणाओं के अनुपात में है। पिछले 2 दशकों में ग्लोबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन आधी हो गई है। विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसीज ने 2000 से 2018 के बीच वैश्विक स्तर पर 2359 बाघों के अंगों को जब्त किया है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट प्राकृतिक आवासों में आबादी बढ़ाने और अवैध शिकार को रोकने के लिए कड़े कानून लागू करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश को पारंपरिक रूप से भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत की बाघ आबादी के 19% और दुनिया के 10% बाघ निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल टाइगर्स और अन्य जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरा सिस्टम का परीक्षण कर रहे हैं। ट्रेल गार्ड एआई पोचिंग और मानव पशु संघर्ष को कम करने में मदद करेगा। इंडिया ग्लोबल टाइगर फोरम, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, क्लेमसन यूनिवर्सिटी और रिजॉल्व ने एक एआई सिस्टम डेवलप की है जो बाघों की रियल टाइम अलर्ट्स भेजती है, जिससे उनकी प्रजातियों की पहचान में सहायता मिलती है। रिजॉल्व का कैमरा पगडंडियों के किनारे छिपा हुआ है। जीएसएम, लॉन्ग रेंज रेडियो या सैटेलाइट नेटवर्क्स के माध्यम से मनुष्यों और जानवरों की तस्वीरों वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स तक पहुंचा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि ट्रेल गार्ड का परीक्षण ईस्ट अफ्रीका के एक रिजर्व में किया गया था, जहां इसने 30 पोचर्स को गिरफ्तार करने और 1300 पाउंड, जो लगभग
590 किलोग्राम से अधिक बुश मीट जब्त करने में सक्षम बनाया। अधिकारियों ने रियल लाइफ सिनेरियोज में एक AI कैमरा का परीक्षण किया, जिसमें ये दावा किया गया है कि बैटरी चार्ज पर 2500 इमेजेस भेज सकता है। इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है। मध्य प्रदेश में कान्हा पेंच सहित 5 रिजर्व्स में AI कैमरा तैनात किया गया है। आशा करते हैं कि इस नई AI एनेबल्ड कैमरा की मुहिम से हमारा राष्ट्रीय प्राणी बिना किसी शिकारी के डर के अपने हैबिटेट में फले फूले और उनकी तादाद और बढ़े। और सिर्फ टाइगर ही क्यों, देश की वाइल्ड लाइफ के अलग अलग पशुओं को भी इस नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पोचर से बचाया जाए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड।